हेलो एवरीबॉडी। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, स्पेशली फॉर माय किड्स, माय स्टूडेंट्स एंड पीपल जो पूछते हैं मुझे कि बीइंग अ कैबिन क्रू उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हो सकते हैं एंड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरव्यूज़ कब और कहाँ होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हो सकते हैं। सो हियर वी विल बी स्टार्टिंग थिंग्स वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आप इंडिगो के लिए स्पेशली ट्राई कर रहे हैं तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए एंड आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, विच इज़ मस्ट। एंड पासपोर्ट आप पहले ही ट्राई कर सकते हो। आई मस्ट से कि अगर आप इंटरव्यू के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो यू शुड कीप इन माइंड कि आपके पास पहले से पासपोर्ट हो, ताकि आपको बाद में थोड़ा स्ट्रगल ना करना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं होता और उसमें टाइम लग जाता है बनने के लिए। तो आप पहले ही अप्लाई करके रखें एंड देन ट्राई टू गो फॉर द इंटरव्यू। ऑलराइट, सो यहाँ पे सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। सो मुझे कई बार बोला जाता है कि आप कितनी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए कि आप एज अ कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट आपको 10+2 होना चाहिए। मीन्स कोई भी यूनिवर्सिटी जो लोग जानते हैं जो फेमस है ऐसा बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपको 12th पास करनी है एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट। Alright, and the third one is communication. So you should know that how to speak fluently in Hindi and English, which is really important because यहाँ पे इंडिया में तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लैंग्वेजेस कैन बी एडिशनली एडेड। नाउ फोर्थ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर हाइट. So it's not even height, it is height and weight actually. So your height, which is important in Indigo, that is minimum of 155 centimeters and weight should be as per your BMI. तो आपका जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर तक कम से कम होना चाहिए और आपका बॉडी वेट आपकी BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट एंड बॉडी की हाइट पे चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ योर अपीयरेंस। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक इन हिंदी में तो कैबिन क्रूज लाइक विमान सुंदरी, तो आपकी पर्सनालिटी भी और आपका अपीयरेंस भी वैसा ही होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड यू शुड बी वेल ग्रूम्ड बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ योर पैसेंजर्स, इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स, राइट। तो उसमें टैटूज़ आपकी बॉडी पे ऐसी जगह पे नहीं होने चाहिए जो विजिबल हो। फॉर एग्जांपल आपके नेक पे, आपके बैक साइड ऑफ योर नेक एंड मे बी योर हैंड्स और मे बी योर लेग्स। सो अगर आपके बॉडी पे टैटू है जो विजिबल एरियाज़ पे है, मीन्स अगर वो यूनिफॉर्म के बाहर दिखाई देता है तो वो अलाउ नहीं है। मीन्स बाकी और भी जगह होती है जहाँ पे लोगों के टैटूज़ होते हैं बट वो विजिबल नहीं होना चाहिए, राइट। लकीली मेरे को टैटूज़ का इतना शौक नहीं है तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ा उसके बारे में, लेकिन काफ़ी लोगों का ट्रेंड है आजकल। तो आप एक बार चेक कर लेना कि आपकी बॉडी पे विजिबल टैटूज़ नहीं होने चाहिए और अगर हैं तो आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो। सो दीज ऑल रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द कैबिन क्रू। सो इन अ समरी आई वुड से द फर्स्ट इज़ इंडियन पासपोर्ट, second is your qualifications, third is your communication, fourth one is your height and weight, and fifth is appearance. So these are the basic eligibility criteria for being a cabin crew. For any further updates you can please text me, contact me because many of you have my contact and you all are added somewhere, especially my kids, those who are around me. Rest people, those who really want to know, you can please ping me and let me know. All the very best for your interviews.